सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ऐसे साल में हुई जिसे आमल फील, हाथी वाला साल कहा जाता है। इस साल यमन के एक फौजी सालार इब्राह ने बहुत बड़ी फौज के साथ मक्का पर हमला किया। इस फौज के आगे हाथी भी थे। जब ये लश्कर खाना काबा को गिराने के इरादे से मक्का की तरफ बढ़ा, तो अल्लाह ताला ने इन पर छोटे परिंदे अबाबील भेजे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियां थीं। पर परिंदे इन लश्करियों पर वो कंकरियां फेंकते गए और यूं सारा लश्कर तबाह हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर यानी काबा को महफूज रखा। चूंकि इस साल का ये अजीम वाकया पेश आया, इसी वजह से इस साल को आम अल फैल कहा गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था, जो कबीला करीश से ताल्लुक रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद महीने पहले आपके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम हजरत आमिना था। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात या सहरा की औरतों के पास भेजा जाता था ता घो हखली हुआ और साफ माहौल में परवरिश पाएं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहराओं में दूध पिलाने के लिए भेजा गया। खातून हजरत हलीम हसदी हर्जियल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली खातून हजरत हलीम हसदी हर्जियल्लाह अन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहराओं में परवरिश पाते रहे। वहां की हवा साफ थी, माहौल पाकीज़ा और जिंदगी बेहद सादा थी। असू जैसे बच्चे सेहतमंदा और तंदुरुस्त हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नियाबतदाई जिंदगी का बेहतरीन वक्तान ही सहराओं में गुजारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 5 साल हुई तो हजरत हलीमा आपको वापस आपकी वालिदा के पास मक्के ले आए। लेकिन सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना का इंतकाल हो से रुखसत हो गए। अस वक़्त नबी करीम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। अभी ही यतीम चापने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब के हवाले हुआ। दादा आपसे बेहद मोहब्बत करते थे और हर वक्त आपको अपने करीब रखते। मगर 2 साल बाद अब्दुल मुत्तलब भयान इंतकाल कर गए। अब आप सल्सन की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाह हजरत अबू तालिब ने संभाली। अबू तालिब ने आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। आपकी हिफाजत क्या हो, हमेशा हजरत अबू तालिब ज़ियदैन और शामी राहिब जब रसूलुल्लाह की उम्र 12 बरस की हुई तो आप वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के सफर पर शाम तशरीफ ले गए। ये काफिला जब बुसरा के करीब पहुंचा तो वहां एक मशहूर राहिब बहेरा रहता था। वो कई सालों से इबादत में मशगूल रहता और आसमानी किताबें पढ़ा करता था। राहिब ने जब काफिला देखा तो हैरत अंगेज तौर पर सबको अपने यहाँ खाने की दावत दी, हालांकि वो पहले कभी किसी काफिले को दावत नहीं देता था। जब सब लोग अंदर आए तो उसने देखा कि एक लड़का यानी मोहम्मद तक काफिले के साथ नहीं है। राहिब ने कहा, क्या तुम सब लोग आ गए हो? क्या कोई पीछे रह गया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, एक बच्चा ऊंटों के पास है। राहिब ने कहा, उसे भी बुला लो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और वो वहां तशरीफ लाए तो राहिब गौर से देखता रहा। फिर उसने कहा, यही वो बच्चा है जो आखिरी नबी होगा। राहिब ने यह भी कहा कि मैंने उसके चेहरे पर वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो हमारी किताबों में नबी आखिर ज़मा की बताई गई हैं। जब ये बड़े होंगे तो अल्लाह ताला इन्हें नबी बनाएगा। ये सुनकर अबू तालिब परेशान हुए और पूछा, आपको कैसे यकीन है? राहिब ने जवाब दिया, जब ये बच्चा यहां आ रहा था तो एक बादल इस पर साया कर रहा था और जब ये बैठा तो दरख्त ने भी उस पर अपना साया डाला। ये निशानियां आम इंसानों में नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ नबी के लिए मखसूस हैं। फिर राहिब ने अबू तालिब को नसीहत की कि इस बच्चे को लेकर फौरन वापस जाओ। उसे शाम में यहूदी देख लेंगे तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा होंगे। अबू तालिब ने राहिब की बात बात पर अमल किया और फौरन सफर रोककर वापस मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले आए। क्या आप